जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारी कक्षा 10 के बच्चों, हम आपके लिए आसान करने के लिए आपका जो संस्कृत व्याकरण है लेकर उपस्थित हुए हैं। आज से आपके दिमाग से बच्चों जो संस्कृत का डर है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज हम आसान करने वाले हैं आपका संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर संधि। तो आइए बच्चों, आज हम संधि को क्लियर करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में कितना संधि है इसको भी क्लियर करते हुए और विथ उदाहरण मैक्सिमम चीज़ों को आपको समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से बच्चों को कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज का हिंदी जो विषय है बच्चे, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। साथ ही साथ बच्चों हिंदी के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाइए। तो आइए आज हम आपके अंदर से जो संस्कृत का डर है ये समाप्त करते हैं संधि को समझकर। तो संधि का सामान्य अर्थ सबसे पहले समझिए बच्चों कि ये 2 वर्णों अर्थात 2 अक्षरों के मेल से हुआ है। संधि का अर्थ होता है कि 2 वर्णों या 2 अक्षरों के मेल से जो बनता है परिवर्तन, उसमें परिवर्तन होकर जो तीसरा शब्द बनता है उसी को बच्चों संधि कहते हैं। 2 वर्णों के आपस में मिल जाने से ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है और फिर संधि वही कहलाता है। संधि को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फिर से समझिए बच्चों, हम किसी भी 2 वर्णों को लेते हैं, किसी भी 2 शब्द को, सार्थक शब्द को लेते हैं और उसके जो अंतिम वर्ण होते हैं, पहला जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और दोनों का मेल करा के तीसरा शब्द बनता है, उसकी ध्वनि में भी परिवर्तन होता है। जैसे रमा, आप देखिए पढ़ेंगे बच्चों तो ध्वनि में कैसे परिवर्तन होता है। आपने देखा रमा और धन ईश, दोनों सार्थक शब्द है। ईश का ईश्वर और रमा का लक्ष्मी होता है, दोनों सार्थक शब्द है। अब इसके अंतिम में जो छिपा हुआ है बड़ा आ और ये बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या हो जाता है बच्चों? ए हो जाता है। ध्वनि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाता है? ए हो जाता है और ध्वनि परिवर्तन होकर रमा धनीश मिलकर क्या हो गया? रमेश। क्या हो गया? रमेश। तो यही जो ध्वनि परिवर्तन है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। अत्यंत समीप, हमने अभी आपको बताया, अत्यंत समीप दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं बच्चों। तो अब देखिए नियम के अंदर अंतर्गत कह रहे हैं। जब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विद्या धन आलय, हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं बच्चों। विद्या धन आलय आपने देखा। अब यहाँ से विद्या को बच्चों ऐसे अलग कीजिए, विद्या यहाँ पर रखिए और धा को अलग कर दीजिए। क्या? धा को अलग कर दीजिए और इससे बड़ा आ निकाल लीजिए। धा में से निकाल लिया आपने। अब यहाँ आले का भी बड़ा आ ले लीजिए, ले लिए। तो यही जो दोनों समीप है, दोनों इकट्ठा, ये जो समीप की बात कर रहे हैं, ये जो दोनों इकट्ठा, यहाँ विद्या का बड़ा आ, यहाँ का बड़ा आ, दोनों मिल के जो संधि बना या परिवर्तन बना ध्वनि में या तीसरा शब्द बना, उसी को बच्चों संधि कहते हैं। थोड़ा और उदाहरण से हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर पुस्तक धनालय, क्या हो गया? पुस्तकालय हो गया। इस पुस्तक के का से छोटा हमने निकाल लिया। ठीक, ये पुस्तक का बच्चों, ये पुस्तक का जो का है इससे छोटा आ निकाल कर यहाँ पर ले आए और ये आले का बड़ा आ ले लिए और दोनों मिलाकर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। और यही इस काम में जुड़ गया। किस में? अब यहाँ पर पुस्तक लिखिए तो अभी एक आधा का था, ये बड़ा आ जो इसमें जुड़ गया और लय अंत में जो बचा है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तक धनालय, पुस्तकालय। पुस्तक से छोटा आ आपने लिया और बड़ा आ यहाँ पर आलय में था, दोनों को आपने मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए का पर बड़ा आ लगा है कि नहीं लगा है? पुस्तकालय। यही चीजें आपको समझना है। रमा, रमा में जो बड़ा आ छिपा है और ई अभी हमने इसको समझाया ही, रमेशा। अब देखिए चूंकि बच्चों ये संस्कृत है तो आपको अंतिम में विग्रह शब्द अवश्य मिलेगा। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग शब्द अवश्य मिलेगा। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। रमाधन ईशः, रमेशः। यहाँ पर ईशा होगा बच्चों। चलिए अब
आइए संधि को थोड़ा और समझते हैं, संधि के प्रकार को समझते हैं, संधि के भेद या प्रकार। तो अब भेद समझिए बच्चों संधि के। तो कितने प्रकार हैं आप जानते हैं कि 3 प्रकार मेन हैं। संधि के कौन-कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सबसे पहले तो स्वर संधि है और दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि। आप कहेंगे मैम तीसरा, तो तीसरा आपका विसर्ग संधि है। ये विसर्ग है देखिए ये। तो आइए अब इसी को हम लोग समझते हैं। स्वर संधि को सबसे पहले समझ लेते हैं। यही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, यही हमको ध्यान से पढ़ना भी है। समझने के लिए तो हम तीनों संधि आपको समझाएंगे बच्चों, ताकि आप संधि से अवगत हो जाएं। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 2 स्वर का मतलब कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से। किससे? 2 स्वरों के परस्पर मेल से, और उनमें होने वाला जो परिवर्तन है वही स्वर संधि कहलाता है। जैसे हिम छोटा आ, हिम का छोटा आ, और आले का बड़ा आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ हो जाएगा, हिमालय, है ना। तो ये आपका रहा स्वर संधि। अब जहाँ पर स्वरों का मिल, जैसे विद्या धन ईश, वाक धन ईश वागीश, विद्या धन ईश, वाक धन तो व्यंजन संधि हो गया, विद्या धन आलय विद्यालय, है ना। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। इस तरह से ये आपका जो लास्ट में बच्चों स्वर मिलेगा, स्वर मिलेगा, वहीं पर आपको वो क्या कहते हैं स्वर संधि होगा। लेकिन अब थोड़ा व्यंजन संधि को भी समझ लेते हैं। तो व्यंजन संधि में बच्चों देखिए, तो 2 जब व्यंजन वर्णों में मेल हो, जब 2 व्यंजन वर्णों का मेल हो, जैसे देखिए बच्चों पूर्णा धन चंद्रा, पूर्णा चंद्रा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग है और मतलब क्या कहते हैं व्यंजन शब्द है, और यहाँ पर चंद्र है। चा क्या है? व्यंजन है। अब दोनों जब मिले, तो जब चा और पूर्णा मिलेंगे तो बच्चों यहाँ पर सा की आवृत्ति अपने आप सा का आगत हो जाएगा। जो तालव्य सा होता है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, ध्यान से यहाँ पर बढ़िए बच्चों, पूर्णश्चंद्रा। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख, अब यहाँ पर इसको देख लीजिए पूर्णश्चंद्रा को। अब विसर्ग संधि को भी समझ लेते हैं कि जिसमें स्वर और व्यंजन के साथ मिलते हैं, मतलब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग का कोई परिवर्तन हो जाए। स्वर और व्यंजन मिल रहे हैं, वहां पर विसर्ग का कोई परिवर्तन हो जाए। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर कहा है उचित, आपने विसर्ग हटाया तो यहाँ पर सा शब्द आ गया, कश्चित। जैसे यहाँ पर पूर्ण चंद्रा आया था, यहाँ पर आपने जब विसर्ग हटाया था तो यहाँ चा तालव्य सा आ गया था। चा तो पहले से ही था। और वैसे भी जब ये जहाँ चा जुड़ेगा किसी से, तब यहाँ पर सा तालव्य सा अपने आप आ जाएगा बच्चों। इसको हम डिटेल समझेंगे आपकी आपके जो क्लास 11 में, जो आपके चैप्टर में रहेगा। फिलहाल तो आपके चैप्टर में मात्र स्वर संधि ही है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, स्वर संधि को, स्वर संधि स्वयं में अपने आप में 5 प्रकार का है। स्वर संधि ही अपने आप में 5 प्रकार का है, दीर्घ, यण, अयादि, गुण और वृद्धि। तो अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने समझा ही कि कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर के स्वयं 5 प्रकार हैं, और यही स्वर संधि बच्चों, ये जो स्वर संधि है, इसी का मात्र 2 पॉइंट हमको बढ़ना, एक तो यण संधि, एक वृद्धि संधि। यही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको यण संधि के पास। यहाँ पर देखिए बच्चों, समझ लीजिए। अब देखिए, यण संधि पे फोकस आप करेंगे। इको यड़ची सूत्र है इसका, फार्मूला इको यड़च यड़ संधि, इको यड़च यड़ संधि, इको यड़च। अब इको यड़च में स्वयं यड़ छिपा ही है। मान लीजिए आपके चैप्टर में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आप जानते ही हैं कि 20 अंक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उसी में ये आएगा। तो आपसे अब दे दिया क्वेश्चन कि इको यड़च किस संधि का सूत्र है, तो आप यहाँ पर देखेंगे नहीं बच्चों, यड़ छिपा ही है। आप तुरंत का खा घा जो भी 4 ऑप्शन में होगा, यड़ जरूर होगा, आप वहीं पर टिक लगाएंगे। ये तो हो गया आपका यड़ संधि का सूत्र। अब आइए इसको पहचानते हैं, इसके नियम को। बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पूरे कंसंट्रेशन से लग जाइए, एकदम पूरा दिमाग यहीं पर लगा दीजिए। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि ह्रस्व, यदि ह्रस्व मतलब लघु, या दीर्घ या गुरु मतलब छोटा स्वर या बड़ा स्वर, छोटी हो, बड़ा हो, री हो या लरी, इसके बाद में कोई असमान अर्थात कोई दूसरा स्वर आ जाए। दूसरा स्वर जैसे कि आपका छोटी है, अब उसके
उसके बाद जैसे भी यह छोटी ई है, छोटी ई के बाद चाहे छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए या बच्चों आपका आ जाए, क्या ए आ जाए या ए आ जाए, इस प्रकार से कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ये देखिए, इसी प्रकार बड़ा ऊ या छोटा हुआ है तो उसका वा हो जाएगा। इसी प्रकार री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा और लरी का बच्चों ला हो जाएगा। ये आप रहा आपका संधि का उदाहरण। फिर से एक बार समझिए, आपका कह रहा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर वे जैसे छुट्टी है, छोटा ऊ है, री है, ला है। अब इसके बाद कह रहा कि इसके साथ कोई असमान स्वर है। मान लीजिए छोटा हुआ है, उसके साथ आ गया छोटा आ या बड़ा आ, ए आ गया, आ गया, तो छोटा ऊ का वाह हो जाएगा। री है, अब री के बाद आ गया, बड़ा आ गया, ए आ कोई भी आ गया तो उसका रा हो जाएगा, रे हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें होंगी। ला निरी है तो निरी का ला हो जाएगा। निरी के साथ मान लीजिए आ गया, निरी धन आकृति बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, ला कृति, निरी का ला हो जाएगा। तो अब आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को और क्लियर करते हैं। आपने देखा ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। बड़ा ऊ या छोटा ऊ है तो उसका वाह हो जाएगा। री का रा हो जाएगा और लिरी का बच्चों ला हो जाएगा। इसे ही अड़संधि कहते हैं। तो अभी यहाँ पर उदाहरण को समझिए बच्चों। दधि धन यत्र, दधि धन यत्र, दधि यत्र, प्रतिधने का प्रत्येका, इतरे धन एवं इत्येवं, लघु धन आकृति लघु आकृति, पितृधनाज्ञा पित्राज्ञा, अतिधन अनंता अनंता। बस ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लीजिए। सुधन आगत स्वागतम, अभिधन उदय अभिउदय, प्रतिधन एकम प्रत्येकम, गुरुधनादेश गुरुवादेश, प्रतिधन उत्तरम परितोत्तरम, यदि धन अपि यद्यपि, लिरी धनाकृति। ये देखिए बच्चों, लिरी धनाकृति लाकृति, लिरी का ला हो गया। पितृधनादेश पित्रादेश, मधुधन मधुहरि, इतधन आदि इत्यादि, शुद्धि धन उपास शुद्धि उपास, अतिधन आचार अत्याचार, अतिधन अधिकम अत्यधिकम, वधूधन आगमन बध्वागमन गमनम, वधूधन आगमनम बध्वागमनम आगमनम, मनुधनान्तरः मन्वन्तरः, देवीधन आज्ञा देवाज्ञा, इतधन अत्र इत्यत्र, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, दधिधन आनय दध्यानय, इतधन उक्त्वा इत उक्त्वा, पितृधनाकृति पित्राकृति, मातृधनाकृति मातृधनाज्ञा मात्राज्ञा, नारीधन उपदेश नारी उपदेश। देखिए नारी उपदेश, इसको भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से बच्चों, ऑप्शन में आएगा तो आप मिस्टेक ना हो जाए। ना पर आ की मात्रा या पर रहा है और या पर छोटा ऊ का मात्रा उपदेश। उपरधन उक्तम उपरि उत्तम, अनुधनेश्वरम अन्वेषणम। देखिए अनु और ए है, वहाँ पर वाह हो गया, और चूंकि यहाँ ए है तो इसलिए वहाँ पर ए का मात्रा चढ़ गया, अन्वेषणम। ऊ का वाह हो गया, अन्वेषणम। परिधन उपासते उपर, परि उपासते, भ्रातृधनादेश भ्रात्रादेश, आदिधनंत आद्यंत, इतधन अलम इत्यलम, अत्र धन एक अत्रैकः। ये अत्र धन एक, यहाँ पर त्रा का क्या है, त्रा है और त्रा में ए लग गया तो क्या हो गया, त्रा का रा हो जाएगा और ए लगा है तो ए के ऊपर मात्रा चढ़ गया, रे अत्रैकः। अब आइए बच्चों, आपका आता है वृद्धि संधि, जिसे हम पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए और इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए बच्चों, बस आपका 2 नंबर पक्का है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 ही नंबर का आएगा। तो आज आपने पढ़ा क्या, संधि, हिंदी संस्कृत व्याकरण। अब आज आपके भेद आपके चैप्टर में बच्चों यण संधि और वृद्धि संधि, यही 2 है। यण संधि आज हमने समझ लिया और वृद्धि संधि को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप निरंतर पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी परीक्षा को मैक्सिमम ध्यान देते रहिए। वर्तमान में आपको आपका सिर्फ और सिर्फ कोई कार्य है तो पढ़ाई है, बस पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।